मेरी दादी की मृत्यु 22 साल की उम्र में हो गई थी। उन्हें टीबी हुआ था। ऐसा माना जाता था कि अगर आप एक पहाड़ी पर रहते हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। लगभग 8 महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। पेनिसिलिन ने बीते 50 सालों में 20 करोड़ से भी ज़्यादा जिंदगियों को बचाया होगा। निरंकुश होने का मतलब है कि आपको खुद के अलावा दूसरे किसी और जीवन की परवाह नहीं है। मिट्टी ने आपको केवल खाना ही नहीं दिया है। ये मिट्टी ही है जो आपका शरीर है। ये मिट्टी ही है जो ये कपड़े हैं। ये मिट्टी ही है जो यहाँ सब कुछ है कि नहीं? है ना? कोई भी चीज़ और हर एक चीज़। अब ये गंदी मिट्टी आपकी दवाई भी है। पहली एंटीबायोटिक, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, मिट्टी की फंगस से आई है। यह अनुमान है कि पेनिसिलिन के आने से 50 सालों में 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बचाया गया होगा। ये मिट्टी से आई है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसके बिना करोड़ों लोग टीबी से मर चुके होते। मेरी दादी, उनकी मृत्यु 22 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जब मेरे पिता केवल 4 साल या 4 साल से थोड़े बड़े थे। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया। एक अमीर परिवार, लेकिन वहाँ कोई इलाज नहीं था, तो उन्होंने एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर उनके लिए एक छोटा सा घर बनाया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर आप पहाड़ी पर रहते हैं, अगर आप शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो उनको वहाँ रखा गया और उनकी हालत बदतर होती गई और 8 महीनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। ये पिछली पीढ़ियों में एक सामान्य प्रक्रिया थी। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ने मिलकर एक ही पीढ़ी में करीब 40 से 50 करोड़ जिंदगियों को बचाया होगा। यह सब मिट्टी से आता है, और इसी तरह अनगिनत दूसरी सभी चीजें भी। आप अलग होकर क्यों चलते हैं? हर एक चीज जो आप जीवन मानते हैं, हर एक चीज जो आप वस्तु के रूप में जानते हैं और उपयोग करते हैं, मिट्टी है, हाँ या ना? समय आ गया है जहां अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये हमसे नाराज हो सकती है। अब हो सकती है जैसी चीज नहीं है, ये हम पर नाराज होगी ही। अगर हमने ये आपदा वापस मोड़ने के गंभीर प्रयास नहीं किए तो ये हम पर नाराज होगी। योग के शब्द का अर्थ यही है, आध्यात्मिकता का अर्थ यही है कि आपके जीवन का अनुभव आपके शरीर की सीमाओं तक सीमित नहीं है। अगर हर एक मनुष्य के लिए ऐसा हो तो आप जमीन की भयानक चीखों को सुनने से कैसे चूक सकते हैं? जमीन चीख रही है। मैं जंगल में कई घंटों और दिनों तक बैठा हूं, न केवल जीवित बल्कि उल्लासित, मदहोश और जीवन के नशे में चूर, क्योंकि जीवन बहुत उल्लास से गूंज रहा है। अधिकांश जीवन को आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप दुनिया के बहुत से दूसरे हिस्सों में चलें तो जमीन दर्द से चीख रही है। यह ऐसी चीज नहीं है जो आपने अपने दिमाग में बनाई है। जीवन चीख रहा है। एक कसाई जो बड़े जानवरों को काटता है, उसे जानवरों की चीखें सुनाई नहीं देती। हेलो? बहुत से लोग हैं जिन्होंने दूसरे मनुष्यों की हत्या की है। उन्हें उन लोगों की चीख और दर्द नहीं सुनाई दिया जो बलात्कार और हत्या करते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें चीखें सुनाई दी होंगी?
हो सकता है कि कानों को सुनाई दिया हो, लेकिन वो कहीं नहीं जाता। तो एक कसाई जो जानवरों को काटता है, उसे जानवरों की चीखें सुनाई नहीं देती। एक व्यक्ति जो पेड़ों को काटता है या कुछ और दूसरी जीवित चीज़ों को, उसे वो सुनाई नहीं देता। इसी तरह से एक व्यक्ति जो अदृश्य जीवन को नष्ट करने में व्यस्त है, उसे वे सुनाई नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां नहीं है। तो हम एक महत्वपूर्ण समय पर हैं। अगर आप अगले 10 से 15 सालों में सही चीजें करते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण घटते हुए देखने का संतोष मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आतिशबाजी होगी, ये चुपचाप घटित होगा। ये बहुत शांत तरीके से होगा। आपको ये समझने की जरूरत है। यहां तक कि जब बड़ी घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई हुई, देश का और लोगों का सबसे खराब तरह से शोषण किया गया। लोगों के साथ कुत्तों की तरह बर्ताव किया गया। भारत में हर जगह बोर्ड लगे थे, भारतीय और कुत्तों को आना मना है। ज़्यादातर जगहों पर, रेस्टोरेंट्स, क्लबों और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर। और अगर आप किसी ऑफिस में गए, चाहे आप कुछ भी हों, आप अमीर हो, आप शिक्षित हो, लेकिन अगर आप एक कुर्सी पर बैठना चाहते हो, तो आपको सरकार से परमिट चाहिए होगा कि आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको ज़मीन पर बैठना होगा। आपके पास अनुमति होनी चाहिए, एक लिखित अनुमति, तो ही आप एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं। उन्होंने आपके साथ इस स्तर का बुरा व्यवहार किया। इसके बावजूद केवल 20% लोग ही आज़ादी के लिए लड़े। बाकी 80% लोग, वैसे भी कोई दूसरा लड़ रहा है। क्या आप उन 80% में से बनने वाले हैं? मैं पूछ रहा हूं। जब चीज़ों को करने की ज़रूरत है, तो आपको खड़ा होना चाहिए और उनको करना चाहिए। कन्नड़ में एक कहावत है, हेना बिद्रू हेगल कोडलवंते। इसका मतलब है कि अगर कोई मरता है तो शव को कंधों पर उठा कर ले जाना पड़ता है। भारत में हमेशा शव को ले जाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। ये एक सम्मान है कि कम से कम 4 लोग उठाएंगे। जब 4 लोग उठाते हैं तो वहां एक व्यक्ति ऐसा होता है जो वजन नहीं लेगा, वो बस इस तरह से जाएगा। क्या आप वो इंसान हैं? कृपया उसकी तरह मत बनिए, क्योंकि आप अपने जीवन में असंतुष्ट मरेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा वजन मुश्किल है, लेकिन ये संतुष्टिदायक है कि आप वे व्यक्ति नहीं हैं जो उस चीज से बच निकले। वो मत बनिए। एक पीढ़ी के लोगों के रूप में हमें वैसा नहीं होना चाहिए। तभी हमें उस तरह की दुनिया मिलेगी जिसमें हम रहना चाहते हैं। नहीं तो हम उस दुनिया में रहेंगे जिसका निर्माण कई तरह के निरंकुश लोगों ने किया है। ऐसा मत सोचिए कि केवल अडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी या कोई और ही वैसा है। यहाँ निरंकुश लोग हर जगह हैं। ये उद्योग के रूप में हो सकते हैं, वे राजनीतिक नेता के रूप में हो सकते हैं, ये आपके रूप में हो सकते हैं, कौन जानता है। निरंकुश होने का मतलब है कि आपको अपने अलावा दूसरे किसी और जीवन की कोई परवाह नहीं है। ये निरंकुशता है कि नहीं? हेलो। निरंकुशता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी देश पर तानाशाही कर रहे हों। मुझे नहीं लगता कि आप में से अधिकतर में तानाशाह बनने की काबिलियत है। यह आसान नहीं है। निरंकुशता का सीधा सा मतलब है कि आपको किसी और जीवन की परवाह नहीं है, बस खुद की है। ये निरंकुशता है। मैं चाहता हूं कि आप न केवल इन 100 दिनों के लिए कुछ करें और इस अभियान को संभव बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे एक संवेदनशील जीवन बनने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि संवेदनशीलता के बिना यहां कोई जीवन नहीं है। ये इसी बारे में है। मनुष्य होने का मतलब है बहुत सारी संभावनाएं होना, उच्चतम स्तर की संवेदनशीलता। यदि आप ये नहीं दर्शाते हैं तो आपकी मानवता पर प्रश्न उठता है। ये मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में नहीं है। आपकी मानवता पर प्रश्न उठता है और आपकी आध्यात्मिकता पर पक्का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए महसूस नहीं करेंगे तो ये कैसे काम करेगा? मैं बस इसके लिए महसूस करता हूं। इसका क्या अर्थ है? मेरी सीमाएं निर्धारित हैं, है कि नहीं? मेरी सीमाएं एक कॉन्क्रीट ब्लॉक की तरह निर्धारित है, इसके आगे कुछ भी नहीं। ऐसा मत बनिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है,
कि अभी आप जिस जगह पर हैं उससे खुद को थोड़ा और ज़्यादा जागरूक बना सकें।